अलस सुबह पुलिस के जत्थों ने और एलीट फोर्स ने मेरी वालदा मरहूमा के घर पर, जो कि जिन्हें इंतकाल हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, न सिर्फ हमला किया बल्कि कुल्हाड़ियों से वो सारे दरवाजे और वो तारीखी चीजें सारी तोड़ फोड़ दी, जिससे ये जाहिर होता है कि इंतकाम की आग कितनी भड़क रही है इनके दिलों में, और वो जो मुज़ाकरात की बात करते हैं उसका भी ये जनाजा निकालने की बात कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद में पारा ने, उनका इलाका नहीं था, मेरे घर पे हमला किया तो जो सामान वो उठा के ले गए थे, घड़ियां, कैश और जूते, उन्होंने कहा था, और टेलीफोन थी कि हम वापस कर देंगे, वो भी उन्होंने वापस नहीं की। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी की सियासत में अयूब खान के वक्त जब मैं अटक किला में था और जब मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं स्टूडेंट था, बच्चा था, हरीपुर जेल में, उस वक्त भी इस किस्म की फस्तायत, इस किस्म की दहशतगर्दी और इस किस्म की इंतकामी सियासत मौजूद नहीं थी। और हमेशा इंतकाम की सियासत खुद अपने भी इस किस्म की फस्तायत, इस किस्म की दहशतगर्दी और इस किस्म की इंतकामी सियासत मौजूद नहीं थी। और हमेशा इंतकाम की सियासत खुद अपने आप को डुबोती है। ये डूबने जा रहे हैं। और आज अलस सुबह इन्होंने जो कुछ मेरी वालदा के तारीखी घर में, लाल हवेली की तरह मेरी वालदा का घर भी एक तारीखी दरवाजे थे उसके, और उसमें तारीखी चीजें थी, तमाम कुल्हाड़ियों से तोड़ी, तमाम सामान को तोड़ा। और अगर मैं मतलूब हूं तो FIR व्हाट्सएप पे लगाएं, FIR व्हाट्सएप पे लगाएं, मैं खुद पेश हो जाऊंगा। और लोगों से तंग करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके तंग होने के वक्त आ चुका है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, क्योंकि माफ करना ही बहादुर लोगों का काम है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो आप गड़ा खोद रहे हैं, इस सियासी कब्र में 13 की 13 पार्टियां दफन होंगी और इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन होने से नहीं रोक सकती, वरना गली मोहल्ले में जो माहौल बन रहा है, गुर्बत जो तूफान की सूरत में घरों में से निकल रही है, वो सबको लपेट में ले लेगी। और अभी भी अकल से काम लें, वरना आपकी सियासी मौत पहले ही वाक़या हो चुकी है। ये ना हो कि आपके सियासी मुर्दे भी खराब हों। नाजरीन, हालात दिन प दिन ठीक होने के बजाय बिगड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को अदालत ने रिहा कर दिया था। ऐसे में जब वो अदालत से बाहर निकले तो आगे वेलकम करने के लिए खड़ी थी पंजाब पुलिस। तो जैसी पंजाब पुलिस फवाद चौधरी की तरफ बढ़ी तो वो वहाँ से भाग गए, और भागते भागते वो जाके फिर से दोबारा अदालत में के अंदर चले गए। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी फिर से गिरफ़्तार करने के लिए वो खड़ी थी पंजाब पुलिस, और फवाद चौधरी भागते हुए गिरे भी, और फिर वो वहीं से उठे और दोबारा वहाँ से भागे और किसी तरह जान बचा के वो दोबारा अदालत में पहुँचे। तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में हालात ख़राब होने के, सही होने के बजाय ख़राब ही हो रहे हैं। और नाजरीन, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या PDM को यही लगता है कि सारी उम्र उनकी हुकूमत रहेगी? क्या आने वाले वक्त में PTI की हुकूमत नहीं आ सकती? तो जब PTI की हुकूमत आएगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे? आज जिस तरह से इनको भगा रहे हैं, कल इनको ख़ुद जब भागना पड़ेगा तो ये किस तरह से अपना निज़ाम चलाएंगे। और नाजरीन, बहुत जल्द आप अपने टेलीविज़न की स्क्रीनों पे देखेंगे कि ये लोग शोर डालेंगे, हमारा फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार हो गया, फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया, और ये आप देखेंगे कि ये कहेंगे कि PTI ने फसाइयत शुरू कर दी है। तो आज नाजरीन, अदालत से रिहा होने के बावजूद जितने भी PTI के कारकुनान हैं, उन बेचारों को भाग के अपनी जान बचानी पड़ती है। यही मामला इमरान खान साहब के साथ हुआ। वो 3 साढ़े 3 घंटे अदालत के अंदर बैठे रहे इस वजह से कि उनको दोबारा ना गिरफ़्तार कर लिया जाए।
تو اسی طرح ناظرین فواد چودھری کو عدالت نے رہا کر دیا تھا، اس کے باوجود جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو آگے شہزادے کھڑے تھے پہلے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس، تو وہ بھاگ کے واپس عدالت کے اندر چلے گئے اور اس طرح سے ان کی جان فی الحال گرفتاری سے بچ گئی۔